टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? 129वें, 130वें, 131वें, 132वें? इसका सही उत्तर है 131वें। विश्लेषण की बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इसमें 2019 के लिए देशों की रैंकिंग दी गई है। 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग में 2 पायदान की गिरावट आई है। 2018 में 129वें जबकि 2019 में 131वें स्थान पर है। हालांकि भारत की मानव विकास सूचकांक वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है। 2018 में भारत की HDI वैल्यू 0.642 थी जबकि 2019 में भारत की HDI वैल्यू 0.645 है। इस इंडेक्स में नॉर्वे पहले पायदान पर जबकि दूसरे पायदान पर आयरलैंड है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर HDI निकाला जाता है। आज के दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। किस भारतीय ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज 2020 जीता है? विद्युत मोहन, सुनीता नारायण, अरुण कृष्णमूर्ति, यादव पायंग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्युत मोहन। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज 2020 की 7 विजेताओं की घोषणा की है। इन 7 विजेताओं में भारतीय इंजीनियर विद्युत मोहन भी शामिल है, जिन्होंने एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है। विद्युत मोहन को एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की खोज के लिए ये विजेता चुना गया है, जो न केवल ऊर्जा उत्पन्न करती है बल्कि हवा को साफ रखने एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी सहायता करती है। इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किए बिना कृषि अपशिष्ट को जलाकर चारकोल और उर्वरक में तब्दील कर देती है, जो किसानों द्वारा उपयोग में किया जा सकता है। विद्युत मोहन एक सोशल एंटरप्राइजेस टाका 4 की को फाउंडर है। ये प्राइज हर साल 30 साल या इससे कम उम्र के 7 उद्यमियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों या एक्टिविस्ट को सतत पर्यावरणीय बदलाव के लिए किए गए प्रयास के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विद्युत मोहन है। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना लॉन्च की है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत कृषि मौसम 2019 में जिन 9.48 लाख किसान की फसल बर्बाद हो गई है, उनके बैंक अकाउंट में 1252 करोड़ भेजा गया है। इस योजना में किसान द्वारा प्रीमियम नहीं देना होगा और ये पूरी तरह फ्री है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के पद पर प्रसार भारती के CEO को चुना गया है। प्रसार भारती की CEO कौन है? शेखर गुप्ता, शशि शेखर, स्मिता प्रकाश, शशि शेखर वेम्पति? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शशि शेखर वेम्पति। दुनिया के बड़े ब्रॉडकास्टिंग संघों में शुमार एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU की उपाध्यक्ष के पद पर प्रसार भारती की CEO शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है। इन्हें 3 वर्षों के लिए चुना गया है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लगभग सभी पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स ने इसका समर्थन किया है। ABU की स्थापना 1964 में प्रसारण संगठनों के प्रोफेशनल एसोसिएशन के रूप में की गई थी। 57 देशों और क्षेत्रों में
इनके 286 से अधिक सदस्य है। इसकी करीब 3 अरब आबादी तक पहुंच है। प्रसार भारती भारत की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। प्रसार भारती एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत ही ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क आते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर शशि शेखर वेम्पति है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किसने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के लिए एक समर्पित नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है? DRDO, इसरो, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इसरो। इसरो ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के लिए समर्पित एक नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु के पिन्या में इस ट्रैक कैंप में स्थापित की है। इस नियंत्रण केंद्र का नाम नेट्रा यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसका मकसद भारत की स्पेस संपत्तियों की सुरक्षा करना, ट्रैकिंग और निगरानी करना है। ये भारत में होने वाले सभी सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों की हब के रूप में कार्य करेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर इसरो है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्टील सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता? टाटा स्टील लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसर स्टील इंडिया लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्टील सेक्टर में 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SCIL को दिया गया है। लगातार 2 वर्षों से SCIL स्टील सेक्टर में ये अवार्ड जीत रहा है। सतत एवं पर्यावरण के अनुकूल इस्पात निर्माण की दिशा में कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ये अवार्ड मिल रहा है। इस साल विभिन्न क्षेत्रों की कुल 15 कंपनियों को ये अवार्ड दिया गया है, जैसे ऑटोमोबाइल को टाटा मोटर्स एंड सीमेंट के क्षेत्र में प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड को ये पुरस्कार ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उद्योग जगत को अपने पर्यावरण संबंधित प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अकादमी योग्यता की पारस्परिक मान्यता यानी म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में भारत की शिक्षा मंत्री यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव के बीच में हुई द्विपक्षीय बैठक में अकादमिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है। इस जॉइंट टास्क फोर्स में दोनों देशों की ओर से नामित उच्च शिक्षण संस्थानें जैसे हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन शामिल होगी। इसमें नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में सहायता मिलेगी। इससे भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय संबंध और गहरा होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 23वां हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 23वां हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, जो कल यानी 18 दिसंबर से शुरू होगा एवं 27 दिसंबर तक चलेगा। इसका आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामला के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस हुनर हाट में देश के कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पाद के साथ साथ देश के हर कोने से पारंपरिक लजीज पकवान भी उपलब्ध होंगे।
इसके अलावा प्रतिदिन देश में जाने माने कलाकारों द्वारा जहान भी की थीम पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक किन दो देशों के बीच में शुरू की गई है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भारत और बांग्लादेश। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त रूप से हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों की सीमाओं को जोड़ेगा। हल्दीबाड़ी भारत में है जबकि चिल्हाटी बांग्लादेश में है। 1965 तक भारत और बांग्लादेश के बीच 7 रेल लिंक चालू थे। वर्तमान में दोनों देशों के बीच 4 लिंक चालू है। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच चालू होने वाला 5वां रेल लिंक बन गया है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। साथ में शेख मुजीबुर रहमान की याद में एक स्टाम्प भी जारी किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर भारत और बांग्लादेश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस साल कोरोना वायरस के कारण संसद की शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं करने का निर्णय किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सत्र से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 89। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अनुच्छेद 85। कोरोना वायरस के कारण इस साल संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। संसद की सत्रावसान एवं विघटन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद की प्रत्येक सदन की बैठक के लिए समन भेजेंगे, एक ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात एक साल में कम से कम 2 बार संसद का बैठना अनिवार्य है। भारत में एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्य बनने की योग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 88 सदन के संदर्भ में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार के लिए जिक्र किया गया है। इसमें अनुच्छेद 89 में यह बताया गया है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन होगा। आज की अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? डॉक्टर ब्रांड, बहेला, SBL और हैसलैब। तो इस अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।